अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। और पहले के मुकाबले तो मैं एकदम फटाफट बोल देती हूँ, वरना पहले तो मैं ये सिर्फ एक लाइन बोलने के लिए सिर्फ 10 शॉट लेती थी मैं, जब जाके वो एक करके मैं दिखाती थी। रमज़ान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक से दिल से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सबके रमज़ान बहुत अच्छे जाएं। और अल्लाह का शुक्र है सबके ही रमज़ान अच्छे ही जाते हैं और अच्छे से अच्छे जाते हैं, बेहतर से बेहतर जाते हैं। और बस रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें और खुश रहें, खुश रहने दें। व्लॉग जो स्टार्ट करती हूँ मैं अपना सेहरी से अफ्तियार तक करती हूँ और इस बीच में जो कुछ मैं काम करती हूँ वो दिखाती भी हूँ, वरना ज़्यादातर मैं दिखाती नहीं हूँ क्योंकि सेहरी में तो एनर्जी होती है, लेकिन जब मैं जोहर में उठती हूँ ना, जोहर से असर तक, तो मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। तो मैं बहुत कम दिखाना पसंद करती हूँ। रोज़े में मैं अपनी शक्ल बिल्कुल भी नहीं दिखाती, रोज़े के बाद दिखाती हूँ या सेहरी में दिखाती हूँ, सेहरी से पहले दिखाती हूँ, मतलब सेहरी में दिखाती हूँ। टाइम हो गया सेहरी का और हम लोग सेहरी कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने जब कोफ्ते बना रही थी, जब मैंने कहा था कि आधा जो सालन होता है वो मैं उठा के रख देती हूँ सेहरी के लिए, तो वो अब सेहरी में अब निकाला है हमने और अब खाएंगे हम सेहरी। चलो हम मिलेंगे सेहरी के बाद। आज हम्मा की फरमाइश में तंदूर की रोटी मंगाई है। ओ निवाला मैंने ज़्यादा बड़ा ले लिया, थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा है कि निवाला छोटा खाए करें बाजी, तो चलो मैं तो सबका कहना मानती हूँ। बिस्मिल्लाह। क्यों सेहरी में नींबू नहीं खा सकते? किसी मौलाना ने मना करा नींबू नहीं खा सकते? कुछ कमेंट में पढ़ूंगी। और आज मैंने ले लिया शोर जी का फ़ोन, और क्योंकि मुझे परेशानी होती है क्योंकि पढ़ने में, क्योंकि मैं अपने मोबाइल से मैं पढ़ नहीं सकती, क्योंकि फिर थोड़ा वो हो जाता है, बार बार मैं देखती हूँ फिर वो तो हमारे। तो आज मैंने ये वाला करा, रुखसाना जी, रुखसाना इकबाल, डिलीशियस कोफ्ते, अल्लाह करे आपको बच्चों का एडमिशन जल्दी से हो जाए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चों के बारे में सोचा, मेरे बारे में सोचा वाकई। और हाफिज जी बोल रहे हैं इतने मिनट रह गए हैं। और दूसरे नंबर पे है लव गुरु और साइमा शेख, माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती हो आप। और अदा खान नाइस, साइमा शेख अस्सलाम वालेकुम बाजी। और बाजी में मेरे लिए दुआ करना, आपने मुझे इतनी इज्जत दी कि मैं आपके लिए दुआ करूं। और मैं इंशाल्लाह दिल से दुआ करूंगी अल्लाह पाक आपकी जितनी भी परेशानियां हो, जितनी भी तकलीफ़ें हों, सब दूर हो जाए। अल्लाह अपने असबाब से सब दूर कर दे। और अल्लाह जो भी आपके काम रुके हुए हैं या कोई भी, अल्लाह अपने असबाब से वो काम पूरा कर दे अपना। और अल्लाह पाक रोज़ रमज़ानों में सब जगह अपनी खुशियाँ और बरकतें दे। और बस मेरे सब्सक्राइब जितने भी हैं, और बस यही कहना चाहूँगी मैं कि आप इतना कीमती टाइम आप निकाल के मेरा ब्लॉग देख रहे हो, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, वॉच टाइम कर रहे हो और मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हो। सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है मेरा। और बस अल्लाह से मैं तो अल्लाह से सबके लिए ही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला सबको चैन सुकून दे और सबके कारोबार में तरक्की दे, सबके घरों में बरकत दे, सबके कारोबार में तरक्की दे और सबको औलाद नेक सालेहा दे, आमीन सुम्मा आमीन। और रुखसाना इकबाल जो है वो है कुवैत से, यानी मेरे इंडिया से बाहर भी लोग देखे जा रहे हैं, पसंद करे जा रहे हैं, तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन जब मैं ये पढ़ती हूँ ना, सच बताऊँ मुझे इतनी ज़्यादा थकन हो रही होती है, क्योंकि ब्लॉग में पूरा रोज़ की डेली रूटीन नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो अगर मैं दिखा भी दूँगी तो आप लोग देखना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि रोज़ाना डेली वही काम होता है। बस क्या होता है, जैसे कि मान लो आज हमने आलू गोश्त बनाया, कल हमने कोफ्ते बना दिए, बस इतना ही फ़र्क होता है, या सिर्फ बोलने में होता है, बाकी डेली के वही काम होते हैं हमारे। क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ तो सारा मैं घर के ही व्लॉग दिखाती हूँ। अगर बाई चांस कहीं जाना होता है, जैसे जामा मस्जिद जाना हुआ था तो वो चली गई बना दिया, लेकिन स्पेशल खैर ये है कि अपने सब्सक्राइब के लिए भी, वो सब्सक्राइब जिन लोगों ने मुझे करा है उन लोगों वो मुझे कहे कि ये जगह देखनी है, वो जगह देखनी है, तो मैं हाँ ज़रूर दिखाऊंगी। क्योंकि कहीं बाहर जब मैं जाती हूँ तो वो शोर जी के साथ ही जाती हूँ, अकेली में जाती नहीं। तो यहाँ आस पास में तो चली जाती हूँ, लेकिन ये है दूर नहीं जाती मैं। एक कमेंट और रह गया है, शॉर्ट बाय मिस, उन्होंने भेजे मुझे 3 हार्ट, थैंक यू।
और साइमा शेख जी ने लिखा है क्या मैं लाल क्वार्टर गई थी। हाँ, मैं लाल क्वार्टर गई थी। मैं जब गई थी, जो मैंने व्लॉग डाला था, मैं उस टाइम पे गई थी। और सच बताऊं, मैं इतना ज़्यादा मैं थक गई थी, क्योंकि सिर्फ वो बताऊँ थोड़ा थोड़ा सा दिखाते हैं, लेकिन एक जो टाइम होता है कि आधा पौन घंटा जाने में, आधा पौन घंटा आने में, और फिर जब जाओ, जब पका कर जाओ, जब आओ तो फ़ौरन ही खाना बनाना पड़ता है। तो ये चीज़ें ना बहुत सारी हो जाती हैं, वो तो हम छोटे छोटे दिखा देते हैं। तो हाँ, मैं लाल क्वार्टर गई थी और बहुत ही अच्छी मार्केट है। सच बताऊँ, बहुत ही अच्छी मार्केट है, इतनी बढ़िया चीज़ें मिलती हैं। सच बताऊँ, वहाँ पर जैसे यहाँ पर टॉप वगैरह इतने स्लमपुर में इतना अच्छे नहीं है, लेकिन लाल क्वार्टर में वो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर आपको सूट लेने हैं तो सूट के हिसाब से चितली कवर ये हमारा स्लमपुर बेस्ट है। और अगर आपको फैंसी वैसे चाहिए कपड़े, जैसे जीन्स टॉप और बहुत सारे होते हैं, तो वो लाल क्वार्टर ही बेस्ट है। और बस मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फ्रेंड्स सब जल्दी से मेरे करवा दो, 1K करवा दो जल्दी से। 1K करवा दो, सरप्राइज 1K करवा दो, फिर सरप्राइज मिलेगा। वो असल में मैं पहले व्लॉग, पिछला जो व्लॉग था, अब ये पता नहीं 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, नहीं 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए होंगे, तो मैं वो खुशी बोलने वाली थी, लेकिन मैंने नहीं बोली थी। लेकिन पहले 1K करवा दो, फिर बताऊँगी मैं, एक साथ सबको सरप्राइज दूँगी मैं इंशाल्लाह। और चलो अभी मैं दिखाती हूँ अपना काम, जो मैं डेली के काम करती हूँ। और आज हाँ, नया काम करा था, आज नहीं करा, अब तो सेरी चल रही है, मैंने करा था ये कल। तो अभी मैं दिखाती हूँ मैंने क्या काम करा था। और ये मैं लाई हूँ बैग दिख नहीं रहा मार, ये लाई हूँ बैग। आप सोच रहे होंगे क्या मैं नैनीताल जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ? नैनीताल जा रहे हैं। कहाँ नैनीताल जा रही हूँ? ये मैं नैनीताल नहीं जा रही। असल में कल क्या हुआ था, ये गए थे, मेरे शोहर जी गए थे, सौदा लेने गए थे, और सौदा लेकर काट दे, ये सौदा ले, और ये लेकर बैठी मैं सूटकेस। आप सोच रहे होंगे सूटकेस के अंदर है क्या? इस सूट के अंदर कल मैं गई थी, सामान लेने गई थी घर का, लेकिन क्या हुआ, इतना भारी वजन हो गया था ना, तो मैं वहीं पर ही छोड़ आई थी, दुकान पर ही। तो आज इनसे कहा था शोर जी से कि आप लेकर आ जाना, लेकिन ये लेकर नहीं आए। बहरहाल फिर मुझे जाना पड़ा, क्योंकि सामान हो गया था ख़त्म। तो मैंने क्या करा था, मैंने ये बैग ले गई थी। इधर से दिखाओ मन। तो ये देखो मेरा आइडिया कितना बेस्ट दिया कि मैं सारा सामान इसके अंदर भर के ले आई थी। और ये यकीन मानना, ये ना कम से कम कितना है, ये 15 किलो होगा। ये पूरा 15 किलो है ये। और सच बताऊं, मैं जब वहाँ से इसे मैंने उठाया था ना, तो ये पूरी उंगलियां मेरी सारी छिल गई थी। तो बस बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं होती है या तू मैं नहीं होती है, तो यही कारण है तू मैं नहीं होने का या लड़ाई ना होने का। मैं सिर्फ इनसे एक बार कहती हूँ, ये मैं सिर्फ इनसे एक बार ही कहती हूँ, करते ठीक है, नहीं करते मैं खुद कर लेती हूँ। और मुझे अपना काम करना खुद ज़्यादा पसंद है। मेरी बेटी ने दिया इधर पानी, क्योंकि मैं थक गई थी। अभी टाइम पूरा होने वाला है। मुझे हंसी पता है किस बात पर, जब मैं ये बैग लेके बाहर गई ना, तो मेरी जो आस पड़ोस की वो पूछने लगी कहीं बाहर जा रही हो, नैनीताल जा रही हो, ये कहीं जयपुर जा रही हो या फिर बछराम जा रही हो। मैंने कहा नहीं मैं अभी यहीं जा रही हूँ। मुझे सबसे बढ़िया है कि अगर कुछ वजनी सामान लेने जा रहे हैं हम, तो आप ये वाला बैग ले जाओ, सबसे बेस्ट लगा। और एकदम ये समझो, एकदम मेरे 2 मिनट में मेरे दिमाग में आई ये वाली बात कि मैं ऐसा करूँ, तो मैंने फटाफट से ऐसा ही करा। और यहाँ पे बैठे बैठे हो गया हॉर्न, और इधर मैं नियत कर लूँगी। और अब क्योंकि मैं अब नियत कर लूँगी, क्योंकि अब मैं मोबाइल के सामने नहीं आऊँगी। अब मैं जो आऊँगी वो फिर मैं आती हूँ रोज़े के बाद में, क्योंकि रोज़े के बाद में जितना भी काम करती हूँ ना, उसमें मैं इतना ज़्यादा आती नहीं हूँ, फिर मैं रोज़े के बाद ही आती हूँ। अब हम मिलेंगे दोपहर में। आज मैं सुबह में जल्दी उठ गई, 10 बजने में 15 मिनट है। फटाफट से मैं अपना काम निपटाऊँगी। यहाँ का क्लीन कर दिया है मैंने। अब मैंने लिया है, सोचा थोड़ा सा चलो काम निपटा लेती हूँ अपना। ये मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर,
ये मैंने लिया है फुल क्रीम, ये है 1 लीटर दूध, और ये लिया मैंने कस्टर्ड पाउडर। आज मैं बनाऊंगी कस्टर्ड। और आज मैंने बुलाया है अपनी बहन को, आज अपनी बहन का रोज़ा खुलवाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैली भी ले लूँगी। इसमें थोड़ा सा दूध मैं अलग पका लूँगी, ये वाला इतना। एक लीटर के हिसाब से ये कस्टर्ड ज़्यादा है, तो इसमें निकाल लूँगी मैं कटोरी के अंदर। ये 2-3 बार हो जाएगा। ये इतना बहुत है। अलग से दूध गर्म कर लिया है मैंने, इसको ठंडा कर लूँगी, क्योंकि जब ये मेरा ये वाला दूध गर्म हो जाएगा तो इस दूध में कस्टर्ड मिला के, ठंडा दूध होने पे, ये याद रखना, ठंडा होने पे इसमें मिला के फिर इसमें डालूँगी मैं गरम गरम में। दूध अच्छे से खूब पक गया है, इसके अंदर मैं डाल लूँगी चीनी। आप अपने हिसाब से डालना चीनी, मैंने अपने हिसाब से डाली है चीनी। ये दूध अलग करने का मकसद यही होता है कि ये गरम गरम में मैं लेती, कब ठंडा होता कब मैं डालती, तो थोड़ा सा गर्म दूध अलग से कर लो, उससे क्या होता है फटाफट काम हो जाता है। और बहुत ही इजी होता है कस्टर्ड, कोई इसमें मेहनत नहीं करनी, यूँ ही फटाफट से बन जाता है। और इसके अंदर मैं डाल लूँगी इसमें, और इसका इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इलायची की अलग से। और इसे चम्मच चलाते रहना है ताकि गुठली ना पड़े, लम्स ना पड़े। और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है ये भी। और ये देखें हल्का हल्का सा गाढ़ा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि दूध हमारा बहुत अच्छे से पक गया है, तो हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। मैंने पानी भी बहुत ज़्यादा कम डाला है इसमें। और गैस कर दूंगी बंद। ये बन गया, अब इसको करना है मुझे ठंडा। और ये मैंने अंदर रूम में ला के रख दिया ताकि हवा में जल्दी से ठंडा हो जाए फटाफट। ठंडा होने के बाद भी इसे रखना है, मैं फ्रिज में रखूँगी। मैंने छोटे से भगोने के अंदर था, ये मैंने कांच के बॉयल में कर लिया। अब यही इसके अंदर ही केले और अनार बनार बिल्कुल हैंड टू हैंड काटूंगी, क्योंकि केले पहले से काट के अगर हम डाल देंगे तो काले पड़ जाएंगे। कस्टर्ड ये बना के आप फ्रिज में रख दो, जब आप खाओ या आपको दस्तरखान पे रखना हो तो हाथों हाथ ही फ्रूट्स डालें अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो। बना रही हूँ मैं आज भी कोफ्ते, कल बड़े मज़े के लगे कोफ्ते, तो इस मारे आज भी मैं कोफ्ते ही बना रही हूँ। और ये इधर हो गया मेरा ऑयल गरम, और ये मैंने काट लेती प्याज, डाल दूँगी साथ साथ में। और ये कीमे के अंदर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, पिसी हुई मिर्चें, सब चीज़ें मसाला वसाला मिला के सब मिला लिया मैंने।
इसके बनाऊंगी छोटे छोटे बॉल्स। कल मैंने बनाए थे अंडे वाले, आज बगैर अंडे वाले बनाऊंगी। और आज रोज़े में सही बताऊं बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, और बस ये कोफ्ते बनाने के बाद में मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने के लिए, वरना ये काम तो होते ही रहेंगे। और ये देखें, और ये बना लिए मैंने सारे एक से कोफ्ते। और एक ही लाइट जला रखी थी, फिर बोले मम्मा एक लाइट और जला लो, रोशनी हो जाएगी। काम में इतनी जल्दी जल्दी में भूल ही गई मैं कि एक ही लाइट जल रही है। और साथ साथ में पपीता वाला आ गया था, तो पपीता रह गया था, तो मैंने पपीता भी ले लिया है। कोफ्ते रेडी हैं। फाइनली मैं डालूंगी इसके अंदर हरा धनिया, और इसके अंदर मैं डालूंगी गरम मसाला। और अब ये मैंने दाल भिगो दी थी सेरी के अंदर ही, ये है उड़द की दाल, इसके बनाऊंगी हलवा। अब इसको दोनों मिक्सी में पीस लेना है। और यहाँ पर बच्चे पीछे शोर मचा रहा है। इसे दाल को जब मैं पीसूंगी तो इसके अंदर पानी नहीं डालूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि इतनी सही भीग गई है ना दाल, पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा पानी कम लग रहा है, सिर्फ 2 या 3 चम्मच पानी डालने से ज़्यादा नहीं डालना पानी बिल्कुल भी, वरना पेस्ट जो इसका पतला हो जाएगा। तो ये देखें बिल्कुल ऐसा क्रीमी क्रीमी हो रहा है। और ये रखूँगी मैं कूंडा, कूंडे के अंदर ही निकालूंगी, ताकि इसे मिक्सी में करने के बाद में भी खूब अच्छे से फेंटना है हाथ से। और ये देखें कितना बढ़िया मैंने पीसा, लेकिन जितनी ही मेहनत अभी इसमें करी है मैंने, इससे ज़्यादा इसे हाथ से फेंटने में करनी है अभी मेहनत। और बस आस्तीन कर लें ऊपर, और बस अगर आपका हाथ इधर चले तो आप इधर ही करना, और अगर आपका हाथ इधर, वैसे इधर कोई फोड़ी होगी जो इधर उल्टा चलेगा, ज़्यादा नहीं सीधे चलता है, तो बस इसी डायरेक्शन में आप घुमाते रहें घुमाते रहें घुमाते रहें घुमाते रहें। और 5-10 मिनट के लिए बस भूल जाए कि हमें कुछ और काम भी करना है, बस इसको घुमाते रहें घुमाते रहें घुमाते रहें घुमाते रहें घुमाते रहें घुमाते रहें। ये अभी जितना और हल्का है ना, उतना और हल्का हो जाएगा। और जब भी मैं बोलती हूँ ना व्लॉग में, गली में से गाड़ी ज़रूरी जाती है, ज़रूरी जाती है। ये देखें, बस को 10 मिनट तक 15 मिनट तक इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहें घुमाते रहें घुमाते रहें, और ये एकदम और फ्लफी हो जाएगा। तो ये देख, इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा। आपका दिल करे आप डाल भी सकती हो, नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन मैं तो डाल रही हूँ। बाजार वाले जीरा ज़रूर डालते हैं, और उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। बस और ये पकौड़ियों के लिए मैंने बेसन लिया है। इसके अंदर भी एक आज ट्रिक करूँगी मैंने लिए हैं थोड़े से चावल कच्चे, वो मैंने भिगो दिए थे सेरी में ही, वो इसके अंदर डालूंगी। इससे क्या होता है, इससे बहुत ही करारी पकौड़ियाँ बनेंगी। और ये दाल भी उबाल ली मैंने, अफ्तियारी में उबली हुई दाल बहुत अच्छी लगती है। साथ साथ में अफ्तियारी भी बना लेती हूँ मैं। अच्छा,
और आज सारी चीज़ें बन रही हैं, बाजी की फरमाइश पे बन रही है स्पेशल। हाँ अभी आता हूँ। मैं खाऊंगी तो कुछ खाऊंगी। थोड़े से अंगूर मैंने अफ्तारी के लिए ले लिए, थोड़े से मैं उसमें, थोड़े नहीं थोड़े से ज़्यादा कस्टर्ड में डालूंगी मैं। तो इसके अंदर डालूंगी थोड़े से अनार भी। और ये मैंगो मैंने पहले से ही कट कर लिए थे, ये भी इसके अंदर शामिल कर लूँगी। और थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी, फ्रूट चाट मसाला। ऐसे मिला के इसको रख दूँगी मैं फ्रीज़र के अंदर, वरना ज़्यादा फ्रूट पानी छोड़ देगा। बस रोज़े का टाइम हो ही चला है, अब बस ये जितनी जल्दी काम निपटाती भी चलूँ मैं, क्योंकि फिर रोज़े के बाद भी हिम्मत नहीं होती कुछ काम करने की। और ये प्लेट मैं बना रही हूँ बाजी के लिए, क्योंकि ये बगैर मसाले वाली खाती है, शीरे वाली, तो ये इनकी मैंने अलग बनाती है। और थोड़े से अंगूर रख दूँगी। पता नहीं क्यों मुझे हर चीज़ सजाने का शौक है। ये देखो, और इसमें भी थोड़े से अनारदाना डाल दूँगी। और ये है मेरी बहन के लिए। कौन कौन अपनी बहनों से प्यार करता है कमेंट में मुझे ज़रूर लिखना। ये कटोरी में ले लिया मैंने पानी, और आपको देखना है कि ये बिल्कुल परफेक्ट फिट गई है दाल। तो पानी में डाल के देखें, ये देखें पूरी तैर रही है, तो यानी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है मामला माशाल्लाह। और ये वापसी से इसके अंदर ही डाल दूँगी। तो ये ऐसे कर करके मैं डाल दूँगी। और ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं हो, एकदम गर्म तेल में हम डालेंगे तो ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। और बच्चे को भी रोना था। के अंदर पानी ले लिया थोड़ा सा, इस पानी के अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी हींग, और थोड़ा सा डालूँगी इसमें नमक, क्योंकि बल्ले निकालूंगी मैं तो इसका पानी के अंदर डिप करूँगी। और ये देखें, उस टाइम पे इतना बच्चा रोने की आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने बंद कर दिया था। और ये देखें माशाल्लाह से एक ही साइज़ के ऐसे लगेंगे बाज़ार के हैं, बाज़ार के भी फेल। और इसके अंदर एक ट्रिक और करूँगी मैं, भी बताती हूँ। हल्का सा पानी का छींटा देना है, बिल्कुल हल्का सा। और ये देखें जितनी दाल वाइट थी और एकदम ये वाइट से भी वाइट हो गई है माशाल्लाह। और ये देखें पानी डालने से क्या होगा, ये अपना आप ही ये पलटेंगे। अभी थोड़ा सा और डालती हूँ। और ये देखें एकदम गोल्डन कलर आ रहा है इसमें, और हल्की आंच पे ही सेकने हैं, वरना ऊपर से क्या होगा काले काले हो रहे हैं, वो काले हमें नहीं करने हैं। एकदम ये हल्का हल्का गोल्डन रखना है, क्योंकि फिर हम पानी में डालेंगे एकदम सफ़ेद हो जाएंगे फिर। वाओ, बिल्कुल एक से एक ही साइज़ का, और कितने अच्छे लग रहे हैं। ये छोटी छोटी सी बॉल लग रहे हैं। मेहनत, ये इतनी मैंने मेहनत करी, वो देखो माशाल्लाह सफल रही। मेहनत का हमेशा अच्छा फल मिलता है, बस सब्र और संयम बना के रखें। परफेक्ट तैयार है। अब ये मैं निकाल लूँगी माशाल्लाह। और ये मैं हाथों डाल दूँगी पानी के अंदर। और इतने टाइम बस इतना ज़्यादा घर फैल जाता है मेरा कि बस इतना छोटा सा स्लिप है। और ये मैं पानी के अंदर ही रहने दूंगी। इसके अंदर हींग और नमक डाला था, फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, ऐसे मिला के
इसे रख दूंगा फ्रीजर के अंदर ताकि ये ठंडे हो जाए। फाइनल इसके अंदर भी मैंने फ्रूट डाल दिए हैं, इनमें डालूंगी अनार। और ये मैं बनाने खड़ी हो गई पकौड़ी फटाफट से, टाइम बस जा ही रहा है फटाफट से। माशाल्लाह आज हमारे दस्तरखान पे बहुत ज़्यादा रौनक है। वैसे अल्लाह ताला रोज़ाना रमज़ानों में बरकत और रौनक अलग होता है, लेकिन रौनक और जब और ज़्यादा होती है जब कोई मेहमान आता है रमज़ानों में, तो अल्लाह ताला और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये मेरी बहन के लिए आज उनकी ही मनपसंद सारी चीज़ें बनाई हैं मैंने। और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना आप लोग कौन कौन अपनी बहन से कौन कौन प्यार करता है। और दही बल्ले तो माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल बाज़ार के। चटनी अब डालूंगी, मैंने चटनी डाली नहीं थी क्योंकि फ्रिज में रख रखे थे मैंने। माशाल्लाह थक जाती हुई बोलते बोलते बेचारी, काम भी कर नहीं, ये मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए और जो देखते हैं मेरा वॉच टाइम पूरा करते हैं, मेरे व्लॉग पसंद करते हैं। नहीं मेरे सब प्यार करने वाले हैं, अल्लाह का रहम करम से, अल्लाह का शुक्र है। और ये मैंने डाला अनार। बेटा रोज़ा है, थोड़ा ध्यान से देखो। सारे डाल देती हूँ अनार। आलू का आगे नहीं है सारी काम हुई। बच्चा उनके आगे किसी ने प्लेट ही नहीं रखी इसकी। अल्लाह मैं भूल गई पकौड़ियाँ लाना। बताओ अरमान, तुम याद दिला देते मुझे। अरमान ने सोचा होगा खाला ने बनाई नहीं है, करेक्ट। माशाल्लाह वो हमारा कंप्लीट दस्तरखान लाइबा अरमान के लिए बनाया स्पेशल हमने शरबत, मोहब्बत का शरबत, खाला की मोहब्बत। मट्ठी रेडीमेड भी काम कर लेती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। दही बल्ले तो निमट गए हैं, आधे बचे हैं, तो थोड़ी सी डालूंगी पापड़ी। और एकदम सॉफ्ट बने। यार बिट्टू भाई अगर आ गए, अब मैंने बता दिया तुम लोगों को, मैंने बता दिया कसरत मिले हुए नहीं।